नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज धोरण 9 विषय हिंदी अंतर्गत पाठ नंबर 2 न्याय मंत्री। मित्रों, आज पाठનું શીર્ષક છે એ જ કંઈક આપણને પાઠની અંદરની જે કથા છે એનો બોધ કરાવે। न्याय मंत्री हम पाठ सीखेंगे, उसके पहले उनके लेखक का परिचय जानना बहुत ही जरूरी है। हम पहले उनके लेखक का परिचय जानेंगे। न्याय मंत्री के लेखक जो है वो है श्री सुदर्शन। श्री सुदर्शन जो है उनका मूल नाम, वास्तविक नाम, बचपन का नाम जो है वो है बद्रीनाथ शर्मा। उनका जन्म सन 1896 में पंजाब जिले के पंजाब राज्य के सियालकोट में हुआ। उनका कहानी संग्रह जो है उन्होंने बचपन से ही लिखने का प्रारंभ कर दिया था। वो बचपन से ही बद्रीनाथ जो है वो जब बहुत ही छोटे थे तब से उन्होंने लिखने का प्रारंभ कर दिया था। उनके कहानी संग्रह हम देखें तो वो है पुष्पलता, शुद्रभात, परिवर्तन, पनघट और नगीना। उन्होंने उपन्यास भी लिखा है, उनका नाम है भागवती। बद्रीनाथ शर्मा का निधन सन 1968 में हुआ था। बद्रीनाथ जो है, श्री सुदर्शन जो है बचपन से ही कहानियाँ लिखने का प्रारंभ करते थे, इसलिए उनकी जो कहानी है उनमें वास्तविकता हमें दिखाई देती है। हम ये जो न्याय मंत्री है, इस कहानी संग्रह का जो हम बात करें, ये कहानी का जो हम भावार्थ अर्थघटन करने का जो प्रयत्न करें तो न्याय मंत्री जो कहानी है उसमें श्री सुदर्शन जी ने हमारी जो वास्तविक परिस्थिति है, जो वास्तविक परिस्थिति में न्याय के साथ हमें जो अपराध होता है उनकी जो इस पीढ़ी है उसमें न्याय तंत्र की जो जिम्मेदारी होती है, हमें कोई भी व्यक्ति हो वो बड़ा हो या छोटा, उन्होंने जो न्याय मिलने की जो संभावना होती है, जिम्मेदारी होती है, उनका महत्व श्री सुदर्शन जी ने इस कहानी में समझाया है। हम इस कहानी की जो बात करें तो इस कहानी के भीतर सम्राट अशोक जो है वो राजा है, सम्राट है, वो अपनी जिम्मेदारी के अंतर्गत सभी काम करते हैं, लेकिन सम्राट अशोक एक बखूबी जिम्मेदार न्याय मंत्री चाहता है, उनकी खोज में है। सम्राट अशोक चाहते हैं कि हम जिम्मेदार न्याय मंत्री की खोज करें। इस खोज के अंतर्गत सम्राट अशोक एक दिन उनका जो राज्य है उनमें घूमने निकलते हैं, घूमते हैं, शाम होने को आते हैं, वो एक शिशुपाल जो है ब्राह्मण है उन्हीं के घर में रहते हैं। राजा सम्राट जो है, सम्राट अशोक जो है वो छुपे वेश में है, ब्राह्मण शिशुपाल उनको पहचानता नहीं है, इसलिए दोनों के बीच में बातचीत होती है। ब्राह्मण शिशुपाल कहता है अशोक से कि वर्तमान समय में जो है न्याय तंत्र बहुत ही गलत चल रहा है, वो वास्तविक रूप से नहीं चल रहा है, उनमें कहीं गड़बड़ हो रही है। सम्राट अशोक वो मानते नहीं, कहते हैं नहीं वो बखूबी चल रहा है। तब शिशुपाल कहता है मुझे जो अवसर मिले तो मैं दिखा दूँ कि कैसे न्याय किया जाता है। थोड़े दिन बाद सम्राट अशोक चले जाते हैं। 1-2 महीने के बाद सम्राट अशोक के जो सैनिक है, कर्मचारी है, वो शिशुपाल के घर आते हैं, वो कहते हैं कि आपको राजा बुलाते हैं। शिशुपाल समझ गया कि वो जो नवयुग यहीं पे रात्रि रुका था, वो नवयुग में मेरी सभी बातें सम्राट अशोक राजा को कह दी है,
इसलिए राजा मुझे बुलाते हैं। ये सम्राट अशोक सहमा सा आश्चर्यचकित होकर राजा के पास जाता है। राजा और सम्राट अशोक के बीच में फिर से कहीं बातें होती है। सम्राट अशोक शिशुपाल को कहते हैं, आप हमारे न्याय मंत्री के बनने के योग्य है। वो कई सारी घटना भी बनती है मित्रों, ये सारी घटना हम पाठ में देखेंगे, लेकिन कहना हम यही चाहते हैं कि हमारा जो न्याय तंत्र है वो न्याय तंत्र न राजा देता है और न रंग देता है, वो वास्तविक रूप से जो चलता है उसी की बात सुदर्शन जी ने इस कहानी संग्रह में की है। हम बखूबी पुस्तक के आधार पर पाठ का भावार्थ अर्थघटन करने का प्रयास करेंगे। मित्र, आप सभी अपने इस वीडियो जब देखते हैं तो अपने पाठ्य पुस्तक अवश्य साथ रखें। जो हम अंडरलाइन करने का कहते हैं, जो हम विरोधार्थी शब्द बोलते हैं, जो हम समानार्थी शब्द कहना चाहते हैं, मुहावरे आते हैं, सभी आप पाठ्य पुस्तक साथ रखेंगे बखूबी समझ पाएंगे। हम पाठ की शुरुआत करते हैं। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। सुदर्शन जी जब कहानी लिखना प्रारंभ करते हैं तब संध्या समय हो जाती है। कहानी जब शुरू होती है संध्या का समय है। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। चारों ओर सभी दिशा में संध्या का समय होता है तो सभी ओर अंधकार छा जाता है। मित्रों, यही है अंधकार। अंधकार का विरोधार्थी अर्थ होता है प्रकाश। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। क्या होता है? संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। इसी समय किसी अनजान व्यक्ति ने, किसी नवयुवक ने घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। क्या है कि ब्राह्मण जो शिशुपाल है उनके घर संध्या के समय कोई नवयुवक दरवाजा खटखटाता है। अंदर से ही शिशुपाल आवाज देता है, कौन है? एक परदेसी बाहर से आवाज है। क्या होता है? शिशुपाल ने थोड़ा दरवाजा खोला, उसके पहले बाहर से आवाज आ चुकी है। एक नवयुवक बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? वो जो नवयुवक है वो दरवाजा खटखटाता है शिशुपाल का, कहता है नवयुवक हूँ और पूछता है क्या मुझे इस संध्या का समय हो गया है, रात्रि का समय प्रसार करने का है, मुझे यहीं रात काटने का स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। क्या होता है? अब नवयुवक जो बोलता है कि मुझे यही स्थान पर रात काटनी है, स्थान मिल जाएगा, तब शिशुपाल जो है वो जो थोड़ा दरवाजा खोला था वो पूरा दरवाजा खोलता है और देखता है तो उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य। सौभाग्य यानी नसीब। जो मित्रों शब्दार्थ है वो भी जानना बहुत ही जरूरी है। सौभाग्य यानी नसीब। शिशुपाल कहता है यह मेरा सौभाग्य है, यह मेरा नसीब है कि ये आप हमारे घर अतिथि बनकर हमारे यहाँ एक रात गुजारना चाहते हो। इसलिए शिशुपाल पूरा दरवाजा खोलता है और उनका स्वागत करता है। देखो क्या होता है, कहता है अतिथि के चरणों में यह घर पवित्र हो जाएगा। अतिथि मित्र हम जानते हैं अतिथि यानी मेहमान। यह अतिथि यानी मेहमान। शब्द समूह के लिए एक शब्द जो हम कुछ जिसकी कोई तिथि नहीं होती है वह अतिथि। अतिथि यानी मेहमान। इस बार हमारे यहाँ आप एक रात गुजारना चाहते हो, यह हमारा सौभाग्य है। शिशुपाल ऐसा कहता है, यह हमारा नसीब है, आप यही बखूबी रात
का जो समय है वो गुजार सकते हैं। और कहता है कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि कोई अतिथि के चरणों से ये घर पवित्र पावन शुद्ध हो जाएगा। आइए पधारिए। मित्रों, हमारे यहाँ गुजरात भारत की कहावत है कि मेहमान जो है वो ईश्वर का स्वरूप होते हैं और शिशुपाल जो है वो यही आधार पर एक नवयुवक को अपने घर में स्थान देता है, उनका सत्कार करता है। और वह अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। जो शिशुपाल है वो जो नवयुवक था उन्हें अपने घर में ले जाता है, उनका आदर सत्कार सेवा भाव करता है। फिर उन दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बात करने लगे। और अतिथि जो है उनको पहचान न हो, इसलिए शिशुपाल और जो अतिथि है वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्थाओं पर बात करने लगे। जो वर्तमान समय की परिस्थिति है उन पर ये अतिथि और शिशुपाल यानी सम्राट अशोक और ब्राह्मण शिशुपाल चर्चा करते हैं। शिशुपाल कहता है आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। मित्रों, ये जो विरोधार की अर्थ है अन्याय, का विरोधार की अर्थ होता है न्याय। कहते हैं शिशुपाल इस बात में यह भी ध्यान रखना कौन सा वाक्य कौन बोल रहा है। शिशुपाल कहता है आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। वह बोला दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। क्या कहता है वो परदेशी सम्राट अशोक? कहता है शिशुपाल ने जब दोष निकाला कि वर्तमान समय में जो है वो बड़ा अन्याय हो रहा है, तब परदेशी स्वरूप रहे सम्राट अशोक कहते हैं सहमत नहीं थे। वो कहते हैं दोष निकालना सुगम, तो सुगम यानी सरल। क्या कहता है सम्राट अशोक? कहता है कि दोष निकालना सुगम है, सरल है। किसी भी चीज किसी भी व्यक्ति में हम जो दोष देखते हैं और कहने में वो सरल रहता है, सुगम रहता है, परंतु कुछ करके दिखाना बहुत ही कठिन होता है। बोलना कहना बहुत ही सुगम है, परंतु वही काम करके दिखाना बहुत कठिन होता है। शिशुपाल बोले अवसर मिले तो दिखा दो कि न्याय किसे कहते हैं। जो शिशुपाल है वो अपनी जो परिस्थिति है, अपना जो वो न्याय करने का तरीका है उस पर अड़ग है। वो कहता है जो मुझे अवसर मिले समय मिले तो मैं भी दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं, ये जो वाक्य है वो कौन बोलता है? ये जो विधान है, ये विधान सम्राट अशोक नवयुवक बोलता है। क्या कहता है? कहता है तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। शिशुपाल जो है क्या कहता है कि जो मुझे एक बार अवसर मिले तो मैं भी दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। सम्राट अशोक कहते हैं कि क्या आप अवसर चाहते हैं? तो शिशुपाल कहता है जी हाँ, मैं अवसर चाहता हूँ, फिर कोई अन्याय नहीं होगा। क्या कहता है शिशुपाल? मुझे अवसर मिले, मुझे तो ये जो अन्याय हो रहा है आजकल वो दिखाई नहीं देता। मैं ऐसा न्याय करूँगा, दिखा दूंगा सम्राट अशोक को भी और इस प्रजा को भी कि न्याय किसे कहते हैं। बिल्कुल नहीं। सम्राट अशोक पूछते हैं शिशुपाल से कि आप जब न्याय करेंगे तो अन्याय किसी को बिल्कुल नहीं होगा, कोई अपराधी दंड से न बचेगा। क्या कहता है शिशुपाल? किसी भी अपराधी है वो अपराधी को अवश्य दंड मिलेगा,
वो बचेगा नहीं। नहीं, परदेसी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है। क्या कहता है परदेसी? आप कहते हैं वो बोलने में सुगम रहता है, सरल रहता है, जो बोलना एकदम सरल है, जब करके दिखाना बहुत ही कठिन बात है। परदेसी मुस्कुरा कर कहता है कि क्योंकि वो परदेसी जानता है मैं स्वयं सम्राट अशोक हूँ, मैं जानता हूँ ये राज्य को कारोबार कैसे चलाया जाता है। तो शिशुपाल को कहते हैं कि आपको बोलना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई कार्य करके दिखाना होता है तो बहुत ही कठिन लगता है। इसीलिए परदेसी मुस्कुराकर कहता है यह काम बहुत ही कठिन है, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। क्या कहता है शिशुपाल? क्योंकि जो ब्राह्मण है वो शिशुपाल स्वयं ब्राह्मण है, इसलिए बोलता है कि ब्राह्मण के लिए कोई बात कठिन नहीं, कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजा कर दिखाऊंगा। वो जो शिशुपाल है वो स्वयं अपने आप पर शक्ति है, ताकत है, वो जानता है कि मैं ये करके दिखा दूंगा। सुबह उठकर परदेसी धीरे से मुस्कुराए और कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वो सो गए। क्या होता है, संध्या का समय था। शिशुपाल के घर एक नवयुवक सम्राट अशोक के स्वरूप में रहता है। वो दरवाजा खटखटाता है और कहता है मुझे एक रात्रि काटने का स्थान मिल जाएगा। सम्राट अशोक ब्राह्मण शिशुपाल के घर एक रात्रि गुजारने के लिए, काटने के लिए रहता है और उसी समय सम्राट अशोक और शिशुपाल के बीच जो कुछ बात होती है वो है वर्तमान समय की परिस्थिति, न्याय और अन्याय की बात करते हैं। शिशुपाल कहता है जो मुझे एक बार अवसर मिले तो मैं भी दिखा दूँ कि न्याय कैसे करते हैं। और सम्राट अशोक कहते हैं कि बोलना बहुत ही सुगम है, लेकिन करके दिखाना बहुत ही कठिन है। फिर भी वो शिशुपाल है वो अपने जो स्थान है, अपने जो पद है वो से हटता नहीं। कहता है कि अवसर मिले तो मैं भी दिखा दूंगा कि न्याय कैसे करते हैं। फिर किसी को अन्याय नहीं होगा, सभी कोई भी अपराधी है वो दंड से बचेगा नहीं, सभी को दंड मिलेगा। तब परदेसी मुस्कुराता है और कहता है यह बात बहुत ही कठिन है, लेकिन वो जो ब्राह्मण है वो कहता है शिशुपाल कि ब्राह्मण जो है उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं, वो सब कुछ करके दिखाता है। वो कहता है कि मैं जो न्याय का वो डंका है वो बजा कर दिखा दूंगा। और ये जो बातचीत चलती है उसी समय रात का समय बहुत ही हो जाता है, इसीलिए परदेशी धीरे से मुस्कुराकर सो जाता है। क्या कहते हैं, परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। शिशुपाल और सम्राट अशोक के बीच में जो ये वार्तालाप हो रहा है वो वार्तालाप मुस्कुराहट, सम्राट अशोक की मुस्कुराहट के साथ ये सो जाते हैं। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। क्या कहता है, जो सुबह होती है, सुबह यानी शाम, उसका जो विरोधार्थी शब्द है। मित्रों देखिए, इस जो पाठ जैसे जैसे चलता जाता है उसमें समानार्थी आते हैं, विरोधार्थी आते हैं, मुहावरे आते हैं, वाक्य कौन उदाहरण कौन बोलता है कौन, ये सभी आप ध्यान रखिए। जीवन से इन पाठ को समझे तो आपको बखूबी हर एक लाइन, हर एक विधान आप समझने की कोशिश करें। कहते हैं परदेसी जो है वो सुबह उठकर शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ले। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही घटना ये जो है वो पूर्ण हो जाती है। शिशुपाल फिर से अपने कार्य में जुट जाता है। सम्राट अशोक अपने राज्य में जाकर अपना कार्यभार संभालते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आते हैं और आए और उन्हें दरबार में जाने के लिए क्या कहते हैं।
कुछ दिन बाद सम्राट अशोक के सिपाही आते हैं और शिशुपाल को कहते हैं कि आपको दरबार में चलने के लिए कहा है। शिशुपाल सहम गया। सहम जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, सहम जाना। शिशुपाल जो है वो अचानक ही कोई सिपाही आया और वो बोलता है कि आप राजा ने बुलाया है, इसीलिए जो शिशुपाल है वो सहम जाता है। सहम जाना यानी आश्चर्यचकित हो जाना। मतलब ये जो है वो मुहावरा है। मुहावरे का अर्थ और वाक्य हमें जो व्याकरण के अंदर पूछाता है, सहम जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। क्या कहते हैं सिपाही? कुछ दिन बाद एक घटना बन चुकी है। सिपाही सम्राट अशोक वो अपने राज्य में चले गए हैं। शिशुपाल अपना कार्य बखूबी करता है, लेकिन उसमें कुछ दिन बाद कुछ सिपाही आते हैं और आकर शिशुपाल को कहते हैं कि आपको सम्राट अशोक ने बुलाया है, दरबार में आने के लिए कहा है। तो वो जो शिशुपाल है वो सहम जाना है यानी आश्चर्यचकित हो जाना, दवाई आती है। वे समझ नहीं सके कि सम्राट अशोक ने उन्हें क्यों बुलाया है। क्या है, शिशुपाल जो है वो तो अपना काम बखूबी करता है, वो जानता नहीं कि सम्राट ने मुझे क्यों बुलाया। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। क्या समझता है वो? शिशुपाल के मन में कुछ देर बाद ऐसा लगता है कि जो कुछ दिनों पहले वो नवयुवक मेरे घर रात्रि गुजारने आया था और हमारे बीच में जो वार्तालाप हुई थी, उन्होंने उसी बात पर सम्राट अशोक से खुद झूठी सच्ची शिकायत कर दी होगी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। क्या हुआ? दरबार में शिशुपाल को बुलाया है सम्राट ने, जाना तो पड़ेगा ही। जब शिशुपाल सम्राट के दरबार में जाता है, क्या देखता है? देखता है कि उसका जो कलेजा है वो सम्राट को देख एकदम धड़कने लगता है। उन्होंने देखा तो वो जो परदेशी था वही सम्राट अशोक था। इसीलिए जो शिशुपाल का हृदय एकदम तेजी से धड़कने लगता है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है? क्योंकि सम्राट अशोक और शिशुपाल के बीच में जो वार्तालाप हुई थी, सम्राट अशोक भी बखूबी जानते हैं, शिशुपाल भी बखूबी जानता है कि शिशुपाल को एक अवसर चाहिए। वो दिखाना चाहता है कि न्याय कैसे करते हैं, न्याय का डंका बजाना चाहता है। इसीलिए जब शिशुपाल सम्राट अशोक के दरबार में आता है, तब सम्राट अशोक ब्राह्मण देवता को कहता है कि मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। शिशुपाल जो है वो ब्राह्मण है, पहले घबरा जाता है, लेकिन बाद में कहता है कि जो सम्राट की यही इच्छा है तो मैं भी तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री। और सम्राट अशोक ने तेजी से निर्णय अपना बता दिया कि बहुत ठीक, बहुत अच्छा है, मैं भी, आप हमारे न्याय मंत्री हुए, कल से आप अपना कार्य शुरू कर दीजिए। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से जो अंगूठी थी वो उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा। मित्रों, राज मुद्रा यानी कि राज मुद्रा यानी कि राजा जो है वो जब न्याय, राजा के राज की चिन्ह की निशानी, राज मुद्रा यानी कि राष्ट्र की निशानी। जो सम्राट अशोक था, वो जो उनका जो राष्ट्र था, उनकी राष्ट्र की
निशानी। राजमुद्रा हम कहते हैं, क्या कहते हैं? निशानी। राजमुद्रा यानी राष्ट्र की निशानी। जो सम्राट अशोक का राष्ट्र था, उस राष्ट्र की निशानी थी, वो जो अंगूठी थी, वो सम्राट स्वयं अपनी उंगली से निकालकर शिशुपाल को दे देता। बहुत टिकल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा, और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा यानी कि राष्ट्र की निशानी थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राष्ट्र की समुचित व्यवस्था करना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ अनारंभ विरुद्धार्थ शब्द है मित्र, आप देखते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए। कहते हैं अब जो है सम्राट अशोक ने ब्राह्मण शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया है, और शिशुपाल जो है वो उन्होंने भी राज्य की जो समुचित व्यवस्था थी उन्हें करना प्रारंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति हो रहने लगी। सुप्रबंध सुव्यवस्था, प्रबंध यानी व्यवस्था, और अप्रबंध यानी अव्यवस्था। अव्यवस्थित जो राज्य में जो अव्यवस्थित चल रहा था उन्हें सुप्रबंध करना शिशुपाल ने शुरू कर दिया था। किसी को किसी भी प्रकार का भय नहीं था। अब जो है न्याय बखूबी होता था, इसीलिए जो प्रजा थी, जो लोग थे, वो भी निश्चिंत होकर रहने लगे। किसी भी प्रकार का उन्हें भय नहीं था। भय यानी लोग कभी कभार तो लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी। क्या होता है? अब जो प्रजा थी, सम्राट अशोक के राज्य की जो प्रजा थी, उन्होंने किसी भी प्रकार का भय नहीं था। वो निश्चिंत होकर, अभय होकर रहने लगा। कभी कभार तो लोग अपने जो घर है उनके दरवाजे खुले छोड़कर सो जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध यानी सुव्यवस्था की धूम मच गई थी। धूम मच जाना, ये जो मुहावरा है, धूम मच जाना, यानी प्रसिद्ध हो जाना। जो शिशुपाल था, जो न्याय करता था, वो सुप्रसिद्ध हो गया। सभी लोग निश्चिंत अभय होकर रहने लगे। कभी कभार लोग अपने दरवाजे तक खुले छोड़ देते और उनकी सुव्यवस्था की धूम मच गई थी। न्याय मंत्री चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी। मित्र, ये जो पाठ है वो न्याय मंत्री अनुसार हम एक उदाहरण देखें तो हमारे एक फिल्म आई थी सीएम, जो अनिल कपूर की थी। उन्होंने भी ऐसी जो वर्तमान परिस्थिति थी उसमें जो अन्याय हो रहा था प्रजा को देखे हम, तो जो न्याय मंत्री के पद पर बैठे हुए थे सीएम, वो सभी अपना जो था घर वो भरते थे और प्रजा को जो रस चूसने का काम करते थे। प्रजा की जो शक्ति थी, जो ताकत थी, उन्होंने जो रस उन्हीं ताकत को चूसने का काम करते थे और अपना जो है वो घर भरते थे। यही घटना है जो हमें यही सिखाती है। तभी जो अनिल कपूर है वो कहता है कि जो मुझे एक दिन के सीएम की कुर्सी पर बिठा दो तो मैं भी दिखा दूँ कि कैसे न्याय करते हैं। ये जो है हमारा फिल्म, ये हमारी इस जो कहानी संग्रह है, जिस सुदर्शन यानी बद्रीनाथ शर्मा की जो कहानी है, उससे कहीं मिलती जुलती आती है। यही इस कहानी में भी शिशुपाल कहता है कि मुझे भी
जो अवसर मिले तो मैं भी दिखा दूँ कि न्याय कैसे करते हैं। और उस जो फिल्म थी उसी में भी यही घटना थी, इसीलिए अनिल कपूर जो है उन्हें एक दिन 2 दिन के लिए जो सीएम की कुर्सी थी, उन्होंने सभी जो अन्याय हो रहा था उनके साथ जो काम किया है, ये काम यही कहानी में अतिथि रूप रहे हमारे नवयुवक यानी शिशु नवयुवक के रूप में रहे सम्राट अशोक ने जो अपने न्याय मंत्री के पद पर चुना है, वो है शिशुपाल। वो भी यही काम करता है, अपने न्याय की सभी सुप्रबंध सुव्यवस्था की जो धूम मचाते हैं, यही कार्य हमें दिखाते हैं कि हमें भी जो वर्तमान परिस्थिति है उनमें जो यह व्यवस्था दिखती है उन्हें हमें भी जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। जो अन्याय हो रहा है उनके सामने हमें चलना चाहिए। मित्रों, ये जो न्याय मंत्री कहानी संग्रह है, पाठ दूसरा है, वो पाठ में आज जो कहानी है वो कहानी यहीं तक हम रखते हैं। फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि जो सम्राट अशोक जो है वो छुपे वेश में बद्रीनाथ के घर जाते हैं, रात में रात काटते हैं वहीं पे, और दोनों के बीच में जो बातचीत होती है वो घटना है वही सम्राट अशोक कहते हैं। वही शिशुपाल कहता है कि जो आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, जो मुझे अवसर मिले तो मैं भी दिखा दूँ कि न्याय कैसे किया जाता है। सम्राट अशोक जो है नवयुवक के रूप में कहते हैं कि बोलना बहुत ही सुगम है लेकिन करके दिखाना बहुत ही कठिन है। तब शिशुपाल कहता है कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, एक बार जो अवसर मिले तो मैं भी दिखा दूँ। ये जो घटना है वो घटना के थोड़े दिन बाद सम्राट अशोक जो है वो अपने सिपाही को शिशुपाल के घर भेजता है और शिशुपाल को अपने दरबार में हाजिर करने का हुक्म करता है। जब शिशुपाल जो है सिपाही ने कहा कि आपको दरबार में हाजिर होना है, तब शिशुपाल जो है एकदम सहमा जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं, तो राज दरबार में मेरा क्या, वो एकदम सहम जाता है। लेकिन वहाँ जाकर जो देखता है तो वो जो नवयुवक अपने घर में रुका था वही सम्राट अशोक है। वो देखकर उसका जो हृदय तेजी से धड़कने लगता है, तेजी से चलने लगता है। फिर सम्राट अशोक कहते हैं कि मैं आपको न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त करता, आपको अवसर चाहिए, आपको अवसर देता हूँ। और पहले तो शिशुपाल कहता है कि नहीं नहीं, फिर वो कहता है कि यदि जो सम्राट की यही इच्छा है तो मैं भी तैयार हूँ, और वो अपना काम बखूबी करने लगता है। सम्राट शिशुपाल के समय में जो न्याय की व्यवस्था की, सुव्यवस्था की, सुप्रबंध किया, उसी से लोग भी अभय होकर रहने लगे, निश्चित होकर रहने लगे, और उनकी जो न्याय है, सुव्यवस्था, सुप्रबंध है, उनकी धूम मच गई। उन्हीं से शिशुपाल प्रसिद्ध हो गया। कभी कभार राज्य के लोग जो है वो अपने घर के दरवाजे भी खुले छोड़ जाते हैं, और वो न्याय से इतना सुप्रबंध किया, ऐसा न्याय किया कि लोग अब अभय होकर रहने लगे। मित्र, लोग प्रजा में जो अभय दान था वो शिशुपाल ने बखूबी दिया है प्रजा को। हम आज इस कहानी को यहीं तक रखते हैं। उनका जो आगे की जो कहानी है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।